प्रकार की ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रात्रि सत्संग में आप सबका स्वागत है। तो आइए आज सत्संग की शुरुआत करेंगे गुरु वंदना से। और आपको बता दूं कि बहुत दिन से मुझे एक संगीत की तलाश थी। बहुत दिनों से एक संगीत की तलाश थी। वो संगीत मुझे मिला गुरबाणी में, सिखिज्म में, शब्द के रूप में। और बहुत सालों के बाद हमारे शिव कृपा योग की एक साधक हैं, कुसुम मिश्रा उनका नाम है, कनाडा में रहती हैं। और माफ़ी चाहता हूँ कि मैं नाम बोल गया, लेकिन अब क्या करूँ, बोल गया सो बोल गया। मेरा मुझ में कुछ नहीं, इसलिए बहुत सोच समझ के आप लोग मुझे कुछ भेजना, बहुत सोच समझ के मेरे से बात करना। आप कोई ये सोचे कि मैं कुछ छुपाऊंगा तो मैं क्यों चोर बनूं, तो इसलिए मुझसे कोई भी व्यक्ति वही चीज़ें शेयर करें जो आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपने मुझे कहा कि गुरुजी किसी को बताना मत, तो आपने मुझे चोर बना दिया। तो मैं तो अपनी मौज में रहता हूँ, अपनी मौज में जीता हूँ। तो फिर भी अगर कुसुम जी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा। कुसुम मिश्रा हैं और कनाडा में रहती हैं। मेरी कोई इनसे मुलाकात नहीं है, लेकिन जितना भी इनसे थोड़ा सा चर्चा हुई, सत्संग हुआ, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, तो लगा कि ये बहुत अच्छी साधिका हैं और एक अच्छा इनका स्तर है। और ऐसे शिष्य किसी गुरु को मिले तो ये उस गुरु का सौभाग्य है। तैयार शिष्य नहीं मिलते, और जो तैयार नहीं है गुरु उनको कुछ भी देना चाहे उनको समझ नहीं आता। इसलिए जहाँ भीड़ है, जहाँ लाखों की भीड़ है, वहाँ मुझे लगता है स्तर नहीं है। दुनियावी चीज़ें लोग मांगते हैं, अध्यात्म नहीं मांगते। आध्यात्मिक संत के पास गिने चुने लोग होंगे। अगर उसको कोई एक व्यक्ति भी मिल जाए तो वो बहुत सौभाग्यशाली होता है। एक शिष्य मिल जाए बस। यहाँ तो लाखों शिष्य हैं। तो आज ये लिंक मुझे उन्होंने भेजा है, और जिस संगीत की मुझे तलाश थी ये मुझे मिला। क्योंकि मूल रूप से मैं हिंदी भाषी हूँ, और जो शब्द कीर्तन मैं सुनता था सिखिज्म में, वो गुरमुखी में है। बहुत अच्छे से वो सब समझ आते हैं, सब उनमें गुरु वंदना है, उस परमात्मा की बात है। लेकिन फिर भी जो अपनी भाषा में कुछ सुनने का मजा आता है, जो भाव पकड़ में आते हैं, वो कुछ और होते हैं। तो आज वो संगीत मुझे मिला और वो मैं आपसे भी शेयर करूंगा, थोड़ा आपको सुनवाऊंगा। आप उसको डाउनलोड कर लेना, उस लिंक को। और कल से जो साधना शुरू हो रही है 15 दिन की, हो सकता है ये बढ़ भी जाए। अब 21 लोगों को इनवाइट किया है, तो अभी तो आदेश ये हो रहा है कि ये साधना 21 दिन चलने वाली है। अब आपके लिए संदेश ये है कि 21 लोग हो गए हैं, लेकिन मैं उससे अपने आप को अलग रखना चाह रहा हूं, ताकि साधना के समय मैं आपके साथ रह सकूं, फिजिकल बॉडी से, अपने भौतिक शरीर से मुक्त हो सकूं। अगर मैं भी 21 लोगों में रहा तो फिर मैं स्थूल शरीर में रहूंगा, सूक्ष्म शरीर से मैं संपर्क नहीं बना पाऊंगा। तो मैं अपने आप को फ्री रखना चाहता हूं। तो एक और साधक चाहिए, लेकिन मुझे उस 21 में भी रहना है। अब ये बड़ी अनोखी बात है, मुझे 21 सदस्यों में भी रहना है। अब 21 के बाद ये कितने भी हो जाएं, 30 हो जाएं, 100 हो जाएं, 50 हो जाएं, वो एक अलग बात है। लेकिन इस 21 की संख्या में मुझे रहना है। और मुझे इसमें नहीं भी रहना, मुझे सूक्ष्म शरीर में रहना है, और भौतिक शरीर में भी वहां मौजूदगी होनी चाहिए। तो अभी मैं 2 शरीर एक साथ नहीं धारण कर सकता। ये संभव है अध्यात्म में, आप 2 शरीर, 3 शरीर, 4 शरीर, 5 शरीर धारण कर सकते हैं। ये सिद्धियां हैं।
ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि एक संत यहां भी मौजूद है और दूसरे शिष्य के यहां भी मौजूद है और दोनों के प्रमाण बिल्कुल सटीक हैं। एक ही जगह पे वो दो दो जगह, तीन तीन जगह उपलब्ध रहे, ऐसे उदाहरण हैं। तो मेरे पास तो अभी वो सिद्धि नहीं है कि मैं एक साथ भौतिक शरीर से दो जगह उपलब्ध हो सकूं। भविष्य का अभी कुछ पता नहीं है। इन सिद्धियों में अब ज्यादा कोई रस भी नहीं है। अब कोई रस नहीं है सिद्धियों में। तो मुझे अपनी जगह किसी को बैठाना है, वो मेरी उस सीट पे बैठेगा, वो मेरी जगह नॉमिनेट होगा उन 21 लोगों में, और मैं बाहर रहूंगा। तो अभी 2 लोगों की और आवश्यकता है ताकि वो संख्या पूरी हो। और वो जो साधक है उसको इस साधना का लाभ नहीं मिलेगा जो मेरी जगह बैठेगा, लेकिन उसके लिए भी साधना होगी। तो वो जो 21 लोग हैं उन्हीं की साधना में से उसको भी फल मिलेगा, वो भी हकदार है। अगर वो नहीं बैठेगा तो फिर मैं फ्री नहीं हो पाऊंगा। और ये बात गुप्त रखी जाएगी कि उस जगह पर कौन बैठेगा। मुझे पता है 21 के 21 लोगों की इच्छा होगी कि गुरुजी के स्थान पे हम बैठ जाएं, या गुरुजी हमें मनोनीत कर दें, नॉमिनेट कर दें। तो वो गुप्त रहेगा। और अच्छा हो कि आप मुझसे पूछना भी मत। हर खेल के कुछ नियम होते हैं। और अपने आप को सुपीरियर भी मत समझना कि आप में अहंकार आ जाए कि मैं कुछ स्पेशल हूं। समझ गए? तो 2 लोग और चाहिए। मुझे पता है 2 नहीं 200 आ जाएंगे, लेकिन 2 लोग सुबह 10 बजे से लेके 7 बजे के बीच में अपना नाम लिखवा दें। और ज्यादा लोग भी लिखवाएंगे तो शुभ है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है अभी, जो इस 21 लोगों की साधना में नहीं है। और अगर 21 लोग पूरे हो गए तो आप साधना में तो रहेंगे, लेकिन 21 लोगों में नहीं रहेंगे। ये आपको सुमित कंफर्म करता चला जाएगा अगर आप पूछेंगे तो। इक्कीस लोगों को सिद्ध बनाना है इस साधना से, लेकिन उनकी सिद्धियों की चाबी मेरे पास होगी। जिसको मैं उसके लायक समझता जाऊंगा, और जितना जितना वो संभाल सकता है उतना उतना मैं उस ताले को खोलता चला जाऊंगा। तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट आपसे शेयर कर रहा हूं। तो चलिए, 2 लोग चाहिए अभी, और जितने मिल जाएं वो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, शुभ है। लेकिन पूरा होते ही आपको जो सुमित बच्चा है हमारा, ये बहुत ही प्यारा बच्चा है। किसी दिन मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। इसका मेरा संबंध कहां से है वो मैं किसी दिन, मुझे थोड़ा इच्छा है बात करने की। तो सुमित के बीच में आने से तार वहां जुड़ गए जहां से सुमित मेरे साथ है। तो वापस आते हैं अपनी जो कल से साधना शुरू होने वाली है उस पे आते हैं। तो इस साधना को शुरू करने का मैंने नियम बता दिया था। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि डेली आपको बताऊं। 10 बजे साधना शुरू होनी है और मैं 9 बजे से लाइव आऊंगा फेसबुक पे। तो जिसके पास जितना समय है वो उतना सुन लेना, और साधना के पथ पे कैसे आगे बढ़ना है वो मैं आपको बताते चला जाऊंगा। लेकिन फिर भी कुछ मजबूरी के कारण 21 लोगों में से अगर कोई वहां ना हो, ना देख पाए मुझे ऑनलाइन फेसबुक पे, वैसे तो ये साधना एक ही स्थान पे रह के करनी है। और ये 21, अब ये 15 दिन से 21 दिन हो गया। ये अखिलेश यादव, राम कुमार जी बाद में आए हैं, बाद में सुन लेना वीडियो को। अब ये 21 दिन की साधना होगी और 21 लोग करेंगे, और इन 21 लोगों को सिद्ध करना है, सिद्ध बनाना है। बनाना शब्द ठीक नहीं है, सिद्धत्व इनके भीतर जागृत करना है। सिद्ध तो ये है, सिद्ध तो हर व्यक्ति है,
उस सिद्धत्व को जागृत करना है। तो एक ही स्थान, एक ही आसन, एक ही रूम, ब्रह्मचर्य का पालन। वैसे मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन आपकी ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। और आप कुछ भी कर लेना, ब्रह्मचर्य का पालन करना या ना करना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऊर्जा का स्खलन मत करना। कुछ भी कर लेना, स्खलन नहीं होना चाहिए। स्खलन हुआ तो आप फेल हो गए, और ये जो एक अनुष्ठान है ये खंडित हो जाएगा, क्योंकि बीच में किसी को शामिल नहीं किया जा सकता इस अनुष्ठान में। तो इसलिए बहुत जिम्मेदारी है। अभी जिन लोगों ने आज नाम लिखवाए हैं, अगर वो नाम वापस लेना चाहें तो ले सकते हैं, कल 7 बजे तक का समय है। तो आज मैं ये शुरू तो मैंने बता दिया था कि इसको महामृत्युंजय से शुरू करेंगे, और मेरा प्रयास होगा कि मैं शुरुआत में आपके साथ रहूं, कम से कम एक एक माला फिजिकल रूप में आपके साथ करूं। और अगर किसी दिन मुझे ऐसा भाव होगा कि मुझे, हालांकि मैं उस एक एक माला के बाद मेरी जगह जो एक साधक साधना करेगा, तो उसके बाद मैं सूक्ष्म शरीर से आप सबके संपर्क में रहूंगा, आप महसूस कर पाएंगे इसको। और जो नहीं कर पाए तो समझना फिर तैयारी नहीं है। अभी चुनाव में कुछ जल्दबाजी हो गई, क्योंकि इंस्टेंट सब आदेश आए हैं। आगे से जब इस प्रयोग को करेंगे तो साधकों का चुनाव होगा, उनके साथ एक साक्षात्कार होगा, उनकी उस देखा जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रयोग में शिव कृपा योग के साधक ही रहें। साधक ना रहने से या नए साधक रहने से शायद वो इस बात को ना पकड़ पाए, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि उनकी तैयारी नहीं है। हो सकता है वो बहुत तैयार हो, क्योंकि निश्चित वो साधना में इंटरेस्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में साधना से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं किसी को नहीं कह सकता कि तुम्हें नहीं रखा जाएगा, तुम्हें नहीं रखा जाएगा, लेकिन वो इस जिम्मेदारी को समझें। कोई नियम मैं नहीं देता, बंधन में नहीं देता, पर इसमें यह नियम है कि ऊर्जा का स्खलन नहीं होना चाहिए। और स्खलन के 2 मुख्य मार्ग हैं, काम और क्रोध। तो काम और क्रोध से बचना है, होश पूर्वक रहना है। और अगर काम और क्रोध दिख रहा है कि आ रहा है, तो उसको होश पूर्वक देखना है, खेलना है उसके साथ खेलना है। जैसे एक छोटे बच्चे को हम घर के अंदर खेलते हैं और बिल्कुल सुरक्षित हाथों में छोड़ के ही हम घर से बाहर निकलते हैं, दरवाजा बंद करते हैं। नहीं तो ये छोटा बच्चा है, नादान है, कोई दुर्घटना हो सकती है। तो स्खलन को रोकना है, क्रोध के माध्यम से या काम के माध्यम से स्खलन होता है, उसको रोकना है। बस ये एक नियम है। जो भी आपको भोजन अच्छा लगे वो खाइए, लेकिन मेरा सुझाव है कि सात्विक रहिए, सात्विक भोजन करिए, सात्विक कलर के कपड़े पहनिए, सात्विक कार्यक्रम देखिए, सात्विकता से ओतप्रोत हो जाएं। अगर व्हाइट कपड़े हैं आपके पास तो बहुत सुंदर होंगे ये इन दिनों के लिए, और अगर नहीं है तो बिना सिला हुआ कपड़ा ले ले, एक को बांध ले, एक को ऊपर ओढ़ ले। आपको जो दिखे वो सात्विक होना चाहिए। 5 इंद्रियां आपकी सात्विकता के भाव से भर जाएं, 5 इंद्रियों से आप सात्विक हो जाएं, ये मेरा आपसे निवेदन है, जितना जितना हो पाए। तो अभी वो मैंने बता दिया था आपको कि साधना की शुरुआत होगी महामृत्युंजय मंत्र से, और फिर 10 माला एक ही मंत्र की होंगी, 10 महाशक्तियों की ये साधना होगी। मंत्र भी मैं बता चुका हूं, महामंगल साधना जो वीडियो है उसमें मैंने मंत्र बता दिया है। आइए 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 सरकार, आइए। बहुत सारे नवाब लोग, सरकार लोग बहुत देर से आ रहे हैं, क्योंकि ये अतिथि के रूप में कार्यक्रम है, बिना बताए हुए, बिना तिथि के है, बिना बस आदेश हुआ और आपको बता दिया। लेकिन एकाध लोगों को मैंने फोन भी किया था, लेकिन वो इतने बिजी हैं, वो उठाते ही नहीं है फोन। चलो कोई बात नहीं। देखो, मैं भी लोगों को फोन करता हूं,
अब आप कहां खड़े हैं आप देख लीजिए। गुरु उन्हीं लोगों को काम, फोन की बात है ना, तो गुरु उन्हीं लोगों को फोन करता है, उन्हीं लोगों को याद करता है, उन्हीं लोगों को कुछ जिम्मेदारियां सौंपता है जो उसके कार्य में सहयोगी बनते हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हें ही गुरु की जरूरत है, गुरु को भी तुम्हारी जरूरत है। गुरु के लिए आप कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, कैसे सहयोगी हो सकते हैं, कैसे अपनी सेवा दे सकते हैं, ये बड़ी बात है। तो खैर, तो बात हो रही थी साधना की। साधना के ये शुरुआत तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर अंत का नहीं पता है तो कहां जाओगे, फिर इस ब्रह्मांड में भटकते रहोगे। जन्म तो परमात्मा की कृपा से मिल जाता है, माता पिता की कृपा से मिल जाता है, लेकिन मृत्यु किसकी कृपा से मिलती है? मेरे महादेव की कृपा से मिलती है। अगर उसको नहीं समझा तो फिर भटकते ही रहोगे। मेरे आसपास लाइट थोड़ा अभी गायब हो गई है, शायद ये कुछ संदेश है कि हमें असली बात पे आना चाहिए। ओह, थैंक यू। चलो, तो मेरा कहने का भाव ये अस्तित्व कैसी कैसी लीलाएं करता है मेरे साथ। तो कहने का भाव ये है कि किसी साधना को अगर शुरू करें तो उसका अंत भी पता होना चाहिए। तो कल से हो सकता है कोई मिस कर जाए, कोई ना हम बात कर पाए आपस में, ना कोई कार्यक्रम को देख पाए। पुष्पेंद्र, आपका तो मुझे स्वागत करना ही होगा, आप तो बड़े महान हैं और बहुत सिद्ध हैं। ये मेरा बहुत प्रिय शिष्य है। शिष्य मैं बहुत कम लोगों को बोलता हूँ, मित्र बोलता हूँ, लेकिन ये शिष्य है और इसमें वो सब क्वालिटी है। और कभी अपने आप को शो नहीं करता, कभी अपने आप को दिखाता नहीं है, लेकिन ये सच में समर्पित है। तो ये बहुत कीमती है मेरे लिए। इसके शहर में मैंने बहुत समय गंवाया है। धन तो नहीं, धन गंवा के भी मैंने खोजा है शिष्यों को और समय गंवा के भी खोजा है। तो ये पुष्पेंद्र जो है उन्हीं में से एक है। अब फिर से एक गलती हो गई कि पुष्पेंद्र का नाम ले लिया। अब कल से लोग इसके पास पहुंचने शुरू हो जाएंगे, इसको परेशान करेंगे। और ये बहुत व्यस्त व्यक्ति है, ये खाना कैसे खाता है इसको भी नहीं पता, और ये कब सोता है इसको भी नहीं पता। बहुत अभी जिम्मेदारियां हैं इसके पास, और ये समझ रहा है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो कोई और है लेने वाला, लेकिन समर्पित है अपने कर्म के प्रति। वो तो कोई और है जो जिम्मेदारी ले लेता है, जो हमें हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सब कुछ दे देता है। उसी को संतों ने कहा कि देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मोपे करें तासे नीचे नैन। तो व्यक्ति जहां भी है, जिस जिम्मेदारी में है, वो समझता है कि मैं कमा रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी है, पैसा चाहिए, धन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अरे उस पे छोड़ो, देने वाला तो कोई और है। तो खैर चलिए वापस आ जाते हैं। और पुष्पेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणाम है, नमस्कार है। और तो साधना का अंत कैसे करना है? अंत कभी होता नहीं साधना का, ये ध्यान रखना। आपका अंत होगा, उसके बाद भी साधना का अंत नहीं होगा। ये बहुत परे की बात कर रहा हूं मैं। कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे, लेकिन समझाना है, ठोक ठोक के समझाना है, नहीं तो नाम काट के बाहर कर देना है। ये शिव कृपा योग एक आध्यात्मिक स्कूल है। भीड़ नहीं चाहिए, साधक चाहिए, साधक। और फिर लीलाएं बहुत अलग अलग होती हैं यहाँ। कुछ लोगों ने देखा है, अभी कोई आए थे, बार बार मुझे उनकी याद आती है, क्योंकि उनके भीतर जो सौंदर्य था उनके अहंकार का, वो अद्भुत था। उन्होंने जिस ढंग से प्रेजेंटेशन की, इतने लाख का फोन मुझे गिफ्ट करना है गुरुजी को, इतने लाख रुपए मुझे दक्षिणा देनी है उनको, बस मुझे मिलना है। वो मिल नहीं सके। क्या लीला है, बड़ी अद्भुत लीला है। तो खैर, तो 21 लोग हैं। ये तो बस चयन किया जा रहा है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप इसके लायक हैं या नहीं है, अपने आप को तोल लेना। आगे से जो भी ऐसे आयोजन होंगे उनमें फिर चुनाव होगा, साक्षात्कार होगा।
तो साधना का शुरुआत मैंने बता दिया, साधना मैंने बता दी, अब साधना का अंत कैसे करना है। तो अभी कल या परसों मैंने आपको बताया था सब आसन ध्यान, सब जानते हैं सब आसन को योग निद्रा भी कहा गया है, सब आसन को ध्यान निद्रा भी कहा है, मेडिटेशन स्लीपिंग भी बोलते हैं और योगा स्लीपिंग भी बोलते हैं और ध्यान भी बोलते हैं। तो इस टेक्निक को आपने शुरू करना है। दिन भर आपके पास समय नहीं है, जब बिस्तर पे जाते हैं सब कार्य से फ्री होके, समझ रहे हैं ना, अपने सब कार्यों से निवृत्त होके इस साधना में चले जाना है। दैट इज कॉल्ड सब आसन मेडिटेशन, लाइक डेड बॉडी पोस्चर। जैसे एक मुर्दा होता है उस तरह से। फिर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना समय आप रह पाए ठीक है, और वहीं से नींद में चले जाना है। कुछ लोगों को बहुत बेचैनी भी होगी, लेकिन जिन लोगों की तैयारी है उनको बहुत मजा आएगा। और मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, कोई निषेध नहीं कर रहा हूं, कोई कार्य, कोई आपके जो रूटीन वर्क है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, उसमें मैं कोई चेंज नहीं मांग रहा हूं आपसे। आप समझिए बात को। तो सब आसन में चले जाना है एज लाइक डेड बॉडी। और फिर कुछ दिनों के बाद फिर हम, या कल से जब हम 9 बजे लाइव आएंगे, प्रयास करेंगे, वादा नहीं कर रहा हूं, वचन नहीं दे रहा हूं, नहीं तो बंध जाता है व्यक्ति। कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा प्रतिदिन 9 बजे, और कुछ टेक्निक्स पे बात करेंगे, कुछ मेडिटेशन पे बात करेंगे, कुछ रिद्धि सिद्धियों पे बात करेंगे, कुछ आपके सांसारिक जो कार्य नहीं बनते उन पे बात करेंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी उन पे बात करेंगे, तरह तरह की बात करेंगे, और जो भी होगा देखेंगे। पहले से कोई प्लानिंग नहीं करते। तो सब आसन में चला जाना है। ये मैं साधना के बाद की स्थिति बता रहा हूं। जो लोग साधना कर रहे हैं 10 महाविद्याओं की, पहले से भी कुछ लोग साधना कर रहे हैं, उनकी साधना के नियम अलग हैं, लेकिन आखिरी में साधना के बाद ये नियम उनके लिए भी है। और साधना शुरुआत उनकी भी ऐसी ही होती है, बीज मंत्र से होती है, की मंत्र से होती है। तो ये 21 लोगों को सिद्ध तो यह है, इनका सिद्धत्व को जागृत करना है। जैसे बुद्धत्व को जागृत किया जाता है, ऐसे ही सिद्धत्व को भी जागृत किया जाता है। मुझे याद दिलाना, किसी दिन हम सिद्धत्व और बुद्धत्व पे बात करेंगे। व्हाट इज सिद्धत्व, व्हाट इज बुद्धत्व, वी विल टॉक ऑन दिस टॉपिक। तो सब आसन में चले जाना है, और वो 21 लोग, कल उनकी लिस्ट आ जाएगी, अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, मैं उनको लिंक भेजूंगा। उस संगीत को सुनते सुनते चले जाना है। वैसे वो बहुत समय के बाद बड़ी खोज, बड़े भीतर से एक प्यास थी कि ऐसा संगीत चाहिए। तो वो मैंने बताया, मुझे शब्द कीर्तन के रूप में मिला, गुरबाणी में मिला, गुरमुखी में है, वो बहुत सुंदर है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग। अब ये माइंड ब्लोइंग कहने से ऐसा लग रहा है कि उसकी गरिमा को तो अभी छुआ ही नहीं है वो संगीत जो है। तो वो शब्द है, जो लोग समाधि शिविरों में आते थे वो परिचित हैं उन शब्द से। तो वो भी एक आध्यात्मिक आपके लिए अच्छा म्यूजिक है, संगीत है। तो आज मैं आपको कुछ म्यूजिक सुनवाऊंगा भी, और फिर उसका लिंक भेज दूंगा। तो बहुत सुंदर सिंगर है। लेकिन रात्रि का जो 21 दिन का ये प्रयोग है, उसमें म्यूजिक मैं बताऊंगा कि वो कौन सा भजन सुनना है, कौन सा संगीत सुनना है, जिसको सुनते सुनते आपको ध्यान में चले जाना है। तो इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, सब आसन ध्यान कर सकते हैं, स्लीपिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, जो मर्जी नाम दे दो, लेकिन अच्छा है कि इसको सब आसन ही करेंगे, आर्ट ऑफ डेथ। और इस पे किसी दिन बात भी करेंगे, अनुभव से बात करूंगा, किताबों से नहीं करूंगा। इसलिए मेरे जो बात है ना, आपको किताबों में तो मिलेंगी नहीं। हाँ, किताबों से कुछ शब्द शायद मिल जाएं गलती से, किताबों से मैं बोल नहीं रहा हूं। और तो इसको मैं देखता हूं, थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करता हूं। अभी आप सुनिएगा। तो इसको सुनते सुनते हमने ध्यान में चले जाना है। और उसके बाद जैसे मैंने एक लिंक आपको भेजा,
वो भजन पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब क्या करोगे, उसके बाद उसी लिंक में उसी सिंगर के और भजन सुनते चले जाना जब तक आप नींद में ना चले जाओ, समाधि में ना चले जाओ। अब ये प्रकाश फिर कुछ कह रहा है, बार बार याद दिला रहा है कि इसको छोटा किया जाए, तो चलो करेंगे, इसको छोटा करते हैं संक्षेप में। तो उस संगीत को अगर आपको नींद ना आए तो उसी संगीत को सुनते सुनते आप चले जाना नींद में, ध्यान में नहीं। ध्यान का मतलब सोना नहीं है, ये नहीं सोचना कि मैं कहूं ध्यान में चले जाना। अभी कुछ लोग हैं वो, एक सेकेंड, तो चलिए जो मैं सुनाना चाहता था वो तो लिंक नहीं है क्योंकि अभी अंधकार भी है और मैं आपके साथ हूं। तो जो भी आ गया, जो परमात्मा की मर्जी है उसको सुनते हैं। और ये वही सिंगर है, तो इसका जो है लिंक आपके पास आ जाएगा। दिन में, रात को, जब भी अच्छा लगे, ध्यान के समय जब आप फ्री बैठे हैं, लेकिन लोगों के साथ बात करते हुए या दूसरे कामों में व्यस्त रहते हुए संगीत को नहीं सुनना। आप समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये एक छोटा सा इसमें ऐड चलेगा और इनको अधिकार है अपने इस विज्ञापन को चलाने का, क्योंकि इतना सुंदर संगीत हमें परोस रहे हैं तो इनको हक है। अब सुनिए इसको। जो तन मन से गुरु के शब्दों के प्रति समर्पित हो गया तो निश्चित रूप से गुरु के शब्दों के मार्फत हमारे जीवन की भ्रम, हमारी नासमझी, गुरु आपको ऐसे ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, उसी का नाम गुरु है। गुरु वो है जो हर मानव मात्र के भ्रम को, कर्मों की रेखा को काटते हैं अपने समझ, अपने स्वयं की मार्फत। इसीलिए इस शब्द में इस तरह से कहा है, इज गुरु बसे बनारसी ने, गुरु बसे बनारसी ने शीश समंदर की, अरे जो जो गुरु गुण उपजे तो निर्मल हो तु शरीर। निर्मलता कब आएगी? जब हम गुरु के वचनों को अपने अंतर में आत्मसात करके उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करें तब। और ये बेहदी गुरु से ही संभव है, हदी नहीं। जो अनेक प्रकार के जाति, धर्म, मजहब, मत और पंथ संप्रदाय के हदों में बांधते हैं, वे उस बेहदी या रूहानियत से कैसे हमें जोड़ पाएंगे? इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, अरे ये सब गुरु है हद के, ये सब गुरु है हद के, बेहद के गुरु नाय, अरे बेहद आपे उपजे तो अनुभव के घर माय। इसीलिए इस पद में इस तरह से कहा है, मन भावे
करने वाले हैं, कर्मों की रेखा को काटने वाले हैं। पर ये तभी संभव होगा जब हम उनके सेन को, उनके इशारों को अपने जीवन में आत्मसात करें और उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करें तब। इसीलिए कहा है, इसलिए गुरु की शरण के मार्फत जब हम अपने मन को अनेक प्रकार के विषय वासना, अनेक प्रकार की भौतिक भोग विलासिता में जो फंसा है उसे मोड़ करके शून्य की ओर लाएं, तब नहीं समझेगा कि गुरु की शरण को हमने रखा, जाना और अपने अंदर में उसकी प्रत्याशा होती थी। और ये तब होगा जब हम अपने निज घर में आ जाए। और हर इंसान का निज घर कौन सा है इसके बारे में कहा है, यह मानव मात्र का निज घर है जहाँ पर जाति, धर्म, मजहब, मत, संप्रदाय का कोई अस्तित्व नहीं है और वो घर है श्वास का। यहाँ पर जो इसका पिता कहा है वो हर इंसान का। ये बहुत ही सुंदर भजन है, बहुत ही आध्यात्मिक के करीब है और सच कहो तो पूरे सत्य को उजागर कर दिया है। लेकिन अनुभव की बात है, गुरु काटे कर्म की गांठ जीव सुख पावे, गुरु काटे भरम और जाल जीव सुख पावे, ऐसे कुछ भाव हैं, बहुत सुंदर भाव हैं। तो कल से जो लोग साधना कर रहे हैं उनको मैं लिंक भेजूंगा और वो लोग चाहें तो इस लिंक को आगे भी और साधकों को, अपने मित्रों को भेज सकते हैं। जो लोग साधना नहीं कर रहे हैं और वो इस संगीत के लिंक को चाहते हैं तो वो सेंटर पे कॉल कर लें, उनको निश्चित उनकी मदद की जाएगी, उनको बताया जाएगा। तो बस ठीक है, ऐसे ध्यान करते करते सब आसन से ही आपको निद्रा में चले जाना है और यही सब आसन ध्यान करते करते साधना की पूर्णाहुति होगी। नींद में जब चले जाओगे तो समझो साधना की पूर्णाहुति है। तो ठीक है, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।